ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबडी बच्चा लोग। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था दैट वाज रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सम टर्मिनोलॉजीज और सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, ये सब टर्म्स क्यों चाहिए? जब भी हम टॉपिक्स आगे के पढ़ेंगे तो ये सब टर्म्स उसमें यूज आएंगे, दोज टर्म्स। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म विच इज कॉल्ड एज the character. First term is nothing but the character. Now when we say the word character, here we mean it is nothing but the specific feature of an organism. It is the specific feature of an organism is called as the character. Now that specific feature of an organism is called as character, which can be suppose height of a stem. बाहर से देखने से दिखाई देता है हम लोग को। दो झाड़ है हमारे सामने, एक झाड़ लंबा एक झाड़ छोटा है, उसको देख के समझ में आता है कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर दिख रहा है? एक झाड़ लंबा है टॉल, एक झाड़ छोटा है डॉर्फ। सो कैरेक्टर के बारे में हम क्या बोलेंगे? इट इज़ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट डेफिनेशन ट्राई करो, बोलो। इट इज़ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, example is over here is the height of the stem. So here we have the example as the height of the stem. So here example is height of the stem, which is the specific feature of an organism. Now after this, when we speak about the second term which is trait. Now trait का मतलब क्या है? Now this word trait it is nothing but, अभी इसमें हम लोग बोलेंगे this is a character which is coming from the parents. जैसे यहाँ पे this till is a trait. ट्रेट एंड कैरेक्टर बेसिकली मीन्स द सेम। मैं ट्रेट का भी डेफिनेशन लिखूंगी, आप मुझे बताओ दोनों वर्ड्स में क्या ज़्यादा अंतर है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रेट मतलब एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है। इनहेरिटेड कैरेक्टर मतलब विच इज़ कमिंग फ्रॉम दी पेरेंट्स। इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट, उसका जो भी डिटेक्टेबल वेरिएंट रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रेट। सो ट्रेट का डेफिनेशन आएगा, इट इज़ नथिंग बट एन इनहेरिटेड कैरेक्टर, इट इज़ एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। ये दोनों डेफिनेशंस सिमिलर साउंड करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। देखो इनहेरिटेड कैरेक्टर, सिर्फ डिफरेंस क्या है? जो कैरेक्टर पेरेंट्स से आ रहा है उसको ट्रेट बोलेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट इज कॉल्ड एज ट्रेट। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिटेक्टेबल वेरिएंट का मतलब क्या होगा? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सास बहू का, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ये सब क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर है एंड इट्स उसका डिटेक्टेबल वेरिएंट भी दिख रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंट? उसका ऑपोजिट। कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फ़र्क है? कैरेक्टर जो दिख रहा है, स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज में से होता है मतलब उसका स्पीशीज में वो एक कैरेक्टर, वो हर एक स्पीशीज के हर एक जो मतलब जो पर्टिकुलर स्पीशीज है उसका हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वो कैरेक्टर दिखेगा। एंड ट्रेट जो है वो अपना खुद का जो ट्रेट जो है वो माँ बाप से जो कैरेक्टर्स आते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर। जैसे इनहेरिटेड कैरेक्टर आया मुझ में ब्राउन आइज, वो इनहेरिटेड कैरेक्टर है, बट मुझ में आया क्योंकि मेरे पेरेंट्स के ब्राउन आइज़ है या ब्लैक आइज़ है तो आया वो कैरेक्टर, बट उसका डिटेक्टेबल वेरिएंट भी दिखता है। देखो ब्लू आइज़, देखो ग्रीन आइज़, डिटेक्टेबल वेरिएंट क्या दिख रहा है? डिटेक्टेबल वेरिएंट मतलब जो आराम से उसका वेरिएंट दिखाई देता है। जैसे काला, जैसे गोरा काला, तो वो भी डिटेक्टेबल वेरिएंट है। वैसे डिफरेंस। सो इनहेरिटेड कैरेक्टर विच इज़ कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स एंड उसका डिटेक्टेबल क्या आएगा? वेरिएंट। वेरिएंट मतलब ऑपोजिट वाला वैसे। सो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेट। अभी इसके आगे के टर्मिनोलॉजी जो नंबर 3 है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये फर्स्ट 2 का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ये कभी नहीं पूछते हैं। पूछेंगे तो ट्रेट वाला पूछेंगे, कैरेक्टर नहीं पूछेंगे। कैरेक्टर मतलब एक स्पेसिफिक फीचर है ऑर्गेनिज्म का जो देख के समझ में आ रहा है। ब्लैक आइज है, ब्लैक हेयर है, टॉल है, डॉर्फ है, फैट है, थिन है, तो ये क्या है? स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
बट जो ट्रेट आया वो कहाँ से आया, कमिंग फ्रॉम दी पेरेंट्स, इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। वो वेरिएंट किस में होगा, दूसरे लोगों में ऑफ द सेम स्पीशीज़, दूसरे लोगों में ऑफ द सेम स्पीशीज़। फाइन, अभी आगे वाले टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देना है। द टर्म्स विच आर वी आर स्टडिंग अहेड आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो आपको एकदम ध्यान देना है। फाइन, नाउ थर्ड टर्मिनोलॉजी इज अबाउट कॉल्ड एज अलील। थर्ड टर्मिनोलॉजी जो है थर्ड इज allele which is also called as allelomorph। थर्ड क्या है, allele which is also called as allelomorph। नाउ allele और allelomorph को एक्सप्लेन करते वक्त मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास 3 लोग हैं। दिस फर्स्ट पर्सन इज चिंटू, दिस सेकेंड पर्सन का क्रोमोसोम इज पिंकू, दिस इज थर्ड वन इज, दिस इज कोई भी एक नाम ले लो, चिंटू पिंकू हो चुका, और रिंकू, ठीक है, चिंटू पिंकू और रिंकू, ठीक है, 3 लोग हैं, ठीक है। ये तो ये 3 लोग हैं। अभी इनमें क्या होता है, तो ये तीनों में हमने क्रोमोसोम नंबर सपोज 16 लिया, तो तीनों में सेम क्रोमोसोम लिया है, तीनों में सेम क्रोमोसोम लिया है, तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास आएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। ये वर्ड समझ में आया, होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों ले रहे हैं, इट इज़ बिकॉज तीनों में क्या है, सेम क्रोमोसोम। सो होमोलोगस क्रोमोसोम में अब ये चिंटू पिंकू और रिंकू में क्या होता क्या है, देखो ये तीनों में होता क्या है, तीनों में सेम जगह पे, सेम जगह, नाउ दिस सेम जगह इज कॉल्ड एज सेम लोकाई। सेम लोकाई मतलब सेम पोजीशन, तीनों में क्या बोला, सेम लोकाई पे, सेम लोकाई पे, सेम लोकाई मतलब सेम जगह पे। अभी नाम इसका चिंटू है तो इसमें छोटा टी है, इसका नाम पिंकू है तो ये बड़ा टी छोटा टी है, इसका नाम रिंकू है तो ये बड़ा टी है। तो क्या दिख रहा है, तीनों में सेम जगह पे, सेम लोकाई पे व्हाट वी आर हैविंग 2 और अल्टरनेटिव और मोर, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स है ऑफ अ जीन, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स है ऑफ अ जीन, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स है किसका, ऑफ अ जीन। नाउ दिस 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाई। जीन काय का है, हाइट का, जीन काय का है, हाइट का, तो कंट्रोल कर रहा है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर। पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या कंट्रोल कर रहा है, हाइट को कंट्रोल कर रहा है। पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है, हाइट। तो उसमें क्या दिख रहा है हम लोग को, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो पूरा फ्रेम करते हैं डेफिनेशन, बहुत सिंपल है, इट इज़ 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, 2 or more alternative form of a gene present on the same loci, of the homologous chromosomes and controlling a particular character। कौनता particular character control होता है इकडे, very good। क्या दिखेगा, this चिंटू is छोटा टी तो dwarf, दिस इज गोइंग टू हैव बड़ा टी एंड छोटा टी। बड़ा टी मतलब टॉल, इधर तो दोनों बड़ा टी मतलब क्या है, टॉल। तो कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर विच इज नथिंग बट द हाइट। सो इसका डेफिनेशन ट्राई करना चाहोगे आप लोग बोलने के लिए, मैं एक और बार बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। इट इज 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, 2 or more alternative form of a gene present on the same loci of the homologous chromosomes and controlling the particular character, and controlling a particular character। simple है, very nice। तो ट्राई करो, क्या बोला मैंने, 2 or more alternative forms of a gene present on the same loci। let me write 2 or more alternative forms of a gene present on same loci। टीचर की तरह अच्छे से डिक्टेट करो बच्चा लोग, present on the same loci of
स्तवन की तरह नहीं लिखना है मुझे, अच्छे से लिखना है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर। स्वयं तो खुश हो गया। एंड कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, क्या कंट्रोलिंग कर रहा है? सेम कैरेक्टर। सेम कैरेक्टर नहीं, कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर आएगा। सॉरी, कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टर? इट्स अ हाइट। अभी इसमें 3 अलील्स कौन से हैं? 3 अलील पूछा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? छोटा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी बड़ा टी, बड़ा टी। अभी मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन आपको प्रदीप, आपको ये दो साथ में क्यों लिखते हैं? खाली छोटा टी लिखा तो नहीं चलेगा क्या? छोटा टी के साथ एक और छोटा टी क्यों लिखते हैं? वेरी रॉन्ग। दोनों भी छोटा टी, इसमें कौन डोमिनेंट और रिसेसिव रहेगा बेटा? 2 बार क्यों लिखते हैं? 2 बार क्यों लिखते हैं? क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्ड होते हैं। क्यों पेयर्ड होते हैं? क्योंकि दोनों पेरेंट्स में से अपना क्योंकि हम लोग सब डिप्लॉयड है। वी आर हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स है, 23 के कितने सेट है? 2 सेट्स। सो वी हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सो वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। सो इस करके वी हैव टू राइट इन पेयर्स। अलील्स आर ऑलवेज इन पेयर। अलील्स आर ऑलवेज इन पेयर्स, मतलब 2 रहते हैं। कितने रहते हैं? 2। अलील्स आर ऑलवेज रिटन इन पेयर। समझ में? फाइन। अभी ना हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। देखो 4th वाला है फैक्टर। नाउ फैक्टर एंड जो 5th वाला आएगा जीन। हुआ क्या था? व्हेन मेंडल वाज डूइंग हिज एक्सपेरिमेंटेशन, राइट, तभी उसके पास माइक्रो चीज़ें देखने के लिए ही डिड नॉट हैव द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तभी देर वॉज माइक्रोस्कोप वॉज नॉट डिस्कवर्ड, क्रोमोसोम्स वर नॉट नोन। जीन्स का तो आता ही पता नहीं था, और डीएनए क्या होता है वो तो कई साल बाद पता चला। तो हुआ क्या? मेंडल ने ना एक बार क्या किया, उसने रेड फ्लावर लिया, उसने वाइट फ्लावर लिया, आपस में क्रॉस किया। मतलब क्या किया? रेड फ्लावर को मेल लिया, वाइट फ्लावर को फीमेल लिया। रेड फ्लावर मेल है तो उसके क्या लिए उसने? पोलन ग्रेन्स। क्या लिए? पोलन ग्रेन्स। फीमेल फ्लावर कौन सा है? वाइट। तो इसके पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पे डस्ट किया, तो उसको F1 जनरेशन में क्या मिला? ओह, क्या मिला? सब रेड मिले। व्हाट ही गॉट? ऑल रेड। तो उसको मालूम पड़ा कि कुछ तो है, कुछ तो है। क्यों? मैंने तो रेड के पोलन ग्रेन्स वाइट पे डस्ट किए, तो आधे बच्चे रेड होने चाहिए थे, आधे वाइट होने चाहिए थे। रेड और वाइट मिक्स होके पिंक भी नहीं हुए, मतलब ब्लेंडिंग नहीं हुआ, मिक्सिंग नहीं हुआ। रेड और वाइट हो के पिंक नहीं बने बच्चे, मतलब ब्लेंडिंग नहीं हुआ, मिक्सिंग नहीं हुआ। उससे उसने यूरेका करके एक और लॉ बता दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज द सेकेंड लॉ विच वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर। ठीक है, विच इज ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। बट उसने क्या देखा? सब फ्लावर्स रेड थे, तो कुछ तो होगी बात रेड में। ओ भाई झाला, कुछ तो होगी बात रेड में कि जितने भी F1 जनरेशन मिले, सपोज F1 जनरेशन में 100 मिले। कितने मिले? 100। उसने एक ही रेड लिया था, एक ही वाइट लिया था, बट F1 जनरेशन में उसको बहुत सारे प्लांट्स मिले, सपोज 100 मिले फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो देखा 100 के 100 रेड थे, तो रीज़न क्या था? उसको मालूम पड़ गया रेड इज़ अ प्रभावशाली कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि वो ही फर्स्ट जनरेशन में दिख रहा है। एंड वाइट जो नहीं दिख रहा है, दैट इज़ अ रिसेसिव कैरेक्टर। सिमिलरली आर ह्यूमन स्किन कलर ऑल्सो, विच इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर? डार्क कलर, डार्क स्किन कलर, मेलानिन प्रेजेंट वाला कलर, वो डोमिनेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज सीन फादर इज डार्क, मदर इज वाइट, तो बच्चे आर डार्क। इट इज बिकॉज ब्लैक कलर इज अ डोमिनेंट, मेलानिन होना स्किन में, दैट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, बिकॉज वो यूजफुल कैरेक्टर है। डार्क स्किन इज अ यूजफुल कैरेक्टर, प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। सो जिनमें वो मेलानिन कम है, दोज पीपल आर वाइट। दिस इज अ कमाल ऑफ फेयर एंड लवली। ठीक है, नॉट मेलानिन। मैंने क्या बताया? मेंडल के टाइम पे क्रोमोसोम डिस्कवर्ड नहीं था, माइक्रोस्कोप के बारे में पता नहीं था, जीन्स क्या होते वो भी पता नहीं थे। उसने क्या बोला? सब फ्लावर रेड है। वो अपने को मालूम है आज क्यों आए रेड सब।
Fine. So about this factor, the next one is the factor. This factor is nothing but, when we speak about the factor, it's a particle present in an organism. ये करवा दिया था मैंने. Particle present in an organism responsible for an expression of a particular character. So that is a particle, and later this particle which was there was known to be the gene. Gene मतलब क्या होता है? Segment of DNA. सेगमेंट ऑफ डीएनए. बाकी दोनों में सेम आएगा. सेम क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. ठीक है, इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. सो दिस इज द फैक्टर एंड दिस इज द जीन. इसको लिख लो फटाफट सब लोग. So after this we are going to see, we have certain diagrams over here. We can see when we talk about phenotype which means external appearance of an organism. एक्सटर्नल अपियरेंस या इट्स अ विजिबल कैरेक्टर. जो कैरेक्टर दिखाई देता है, विजिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिनोटाइप. वी कॉल दैट कैरेक्टर एज द फिनोटाइप. सो हियर वी हैव गॉट दिस फिनोटाइप एज ब्लू आइज एंड हियर वी हैव ब्राउन आइज. आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. If you can clearly see, tell me which is the dominant character and which is a recessive character. Brown eyes are a dominant character, obviously. कैसे मालूम पड़ा? Because here you could see the genotype. It can be capital B for brown. It can be बड़ा B for brown. बड़ा बी मतलब ब्राउन के लिए दोनों भी बड़ा, और यहाँ पे बड़ा और छोटा है, तो ब्राउन क्या है? डोमिनेंट है. यहाँ पे ब्लू के लिए क्या है? छोटा बी मतलब ब्लू कलर क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर. सो डोमिनेंट मतलब जो एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव मतलब जो एक्सप्रेस नहीं होता. नाउ व्हेन वी से होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब क्या होगा? वी हैव टू सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. वी हैव दिस ओवर हियर टॉल, जिसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है. वी कैन सी दोनों भी सेम अलील्स है. देखो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी. जब भी कोई भी इंडिविजुअल के पास आइडेंटिकल या सिमिलर अलील्स हो फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस. इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर और आइडेंटिकल अलील्स, सिमिलर नहीं तो आइडेंटिकल अलील्स for a particular character. So this is the definition for homozygous. This homozygous is also called as, homozygous का लिए दूसरा एक और नाम है. It is also called as pure और it is called as a true breeding. प्योर बोलते हैं, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू ब्रीडिंग भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज प्योर और इट इज़ कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग. So individual having identical alleles for a particular character is called as homozygous or it is called as pure for that trait. Homozygous breeds true to the trait and produces only one type of gamete. क्या याद रखना है? homozygous जो रहेगा ना, वो एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा. अभी दोनों भी हमारे पास बड़ा टी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा गैमेट बनेगा? कैपिटल टी बनेगा. दोनों भी अगर स्मॉल टी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा टाइप ऑफ गैमेट बनेगा? बोथ आर गोइंग टू बी, दोनों भी क्या बनाएंगे? छोटा टी ही बनाएंगे. दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस छोटा टी. सो होमोजाइगस वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन दे आर मेकिंग व्हाट? आइडेंटिकल अलील्स. आइडेंटिकल या तो क्या बोलेंगे हम उसको? सिमिलर अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस. एंड दे प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स? ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट. सिमिलर और आइडेंटिकल में क्या फर्क है? सेम है.
सेम कहते कि दोनों वर्ड प्रोड्यूस इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग सिमिलर और आइडेंटिकल अलील्स. और बोला ना बीच में, व्हेन इट इज और तो मीन्स बोथ आर सेम, आइडेंटिकल अलील्स रहेंगे तो. ठीक है. Now next one is the heterozygous. This heterozygous is also called as hybrid. Heterozygous के लिए दूसरा नाम क्या है? हाइब्रिड. हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या आएगा? जिसमें हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स या तो डिसिमिलर अलील्स बोलेंगे, डिसिमिलर अलील्स और नॉन आइडेंटिकल अलील्स. आइडेंटिकल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन आइडेंटिकल अलील्स और डिसिमिलर अलील्स. किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर आर कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस डज नॉट ब्रीड ट्रू फॉर द ट्रेड. अभी हेट्रोजाइगस का एग्जाम्पल क्या है? वी हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो गैमेट्स कितने बनेंगे बच्चों? दो. कौन से दो बनेंगे? एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा. बट व्हेन वी हैव ओनली कैपिटल टी दोनों भी बड़ा टी है तो गैमेट एक ही बनेगा, बड़ा टी. दोनों छोटा टी है तो गैमेट एक ही बनेगा, छोटा टी. बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? बड़ा टी, छोटा टी. सो इट डज नॉट ब्रीड ट्रू फॉर द ट्रेड एंड इट प्रोड्यूसेस कितना टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. डज नॉट ब्रीड ट्रू फॉर द ट्रेड्स एंड प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. तो इसको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिड. तो होमोजाइगस के लिए दूसरा नाम क्या है? प्योर या तो ट्रू ब्रीडिंग. क्योंकि एक ही प्योर क्यों बोल रहे? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट. उसमें दोनों बड़ा टी, छोटा टी. और हेट्रोजाइगस क्या होता है? हाइब्रिड. उसमें डिसिमिलर अलील्स बोलेंगे या तो नॉन आइडेंटिकल या तो कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स. यू हैव 3 वर्ड्स, आइदर और, तीनों का मीनिंग सेम है. ठीक है. फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड डज नॉट ब्रीड ट्रू फॉर द ट्रेड, इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. सो जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल रहता है ना, उसको क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज. ठीक है. नाउ यहाँ पे आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ व्हाट इज होमोजाइगस, व्हाट इज हेट्रोजाइगस एंड व्हाई इट इज कॉल्ड. ऊपर वाले को होमोजाइगस क्यों बोला है? वेरी गुड. सेम लोकाई पे है, सेम कलर है, मतलब आइडेंटिकल है. नीचे वाले सेम लोकाई पे है बट कलर सेम नहीं है, तो वो क्या है? हेट्रोजाइगस. ठीक है. ये एक आपको लिखना है एंड इसके बाद वी हैव ओनली लास्ट वन विच हैज़ टू बी सीन. इधर बाजू में मैं लिख देती हूँ, रुको. डोमिनेंट और रिसेसिव. बोर्ड पे देखो यहाँ पे. व्हेन वी से द वर्ड डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब क्या होता है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. मतलब क्या होता है? द कैरेक्टर विच गेट्स एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन. जो कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच गेट्स एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस होता है, द कैरेक्टर विच गेट्स एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन. किधर एक्सप्रेस होता है? इन F1 जनरेशन. नाउ व्हाट इज F1 जनरेशन? F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन. क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट फीलियल जनरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट फीलियल जनरेशन? फर्स्ट फीलियल जनरेशन वर्ड का मीनिंग होता है जो जनरेशन हम लोग को मिलता है बाय क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स. प्योर वर्ड का मीनिंग क्या है? होमोजाइगस पेरेंट्स. 2 प्योर पेरेंट्स लेते हैं तो उसके बाद जो जनरेशन हम लोग को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन इज द जनरेशन ऑब्टेन बाय अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स. सो उसमें जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसको डोमिनेंट बोलेंगे, जो नहीं अपीयर होता है उसको क्या बोलेंगे? रिसेसिव. जैसे रेड और व्हाइट में डोमिनेंट कौन है? वेरी गुड. अभी रिसेसिव का डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो जल्दी. द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. The character which is not expressed in F1 generation, which is not expressed in F1 generation. बस these are the last terminology. इसके बाद में हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करेंगे. बोर्ड पे सब लोग देखो प्लीज. वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस we are going to study 2 laws based on monohybrid cross. Now those 2 laws based on monohybrid cross are Mendel's first law and Mendel's second law.
कौन से लॉज है? 2 लॉज है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ एंड मेंडल्स सेकेंड लॉ. मेंडल्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. Mendel's first law is called as law of dominance, and Mendel's second law is called as law of segregation. Law of segregation. So we are going to see 2 laws based on monohybrid cross. So please pay special attention to this monohybrid cross. It is because you understand this in proper sequence. You may have studied in 9th standard, but obviously this is going to be an advanced version, and systematically written has to be essential, because when you write it properly तो ही आपका next के 2 laws होंगे बराबर. कौन से? Law of dominance and law of segregation. Okay. First is monohybrid cross. When we say the word monohybrid cross, monohybrid cross, मोनो मतलब क्या होता है? 1. मोनो मतलब 1. सो इट इज अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स. क्रॉस किसके बीच में? बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स. अब ये 2 प्योर पेरेंट्स है. प्योर का मतलब क्या होगा? होमोजाइगस. होमोजाइगस मतलब उनमें क्या रहेगा? आइडेंटिकल अलील्स. आइडेंटिकल सेम अलील्स रहेंगे. इट इज अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स differing in 1 pair of contrasting character. किस में differing कर रहे हैं? In 1 pair of contrasting character. 1 pair of contrasting character. So they are going to differ in 1 pair of contrasting character. They are going to have differing of मतलब क्या रहेगा? Contrasting character. When we say the word contrasting मतलब हम लोग को पता है tall, dwarf, red, white, येलो, ग्रीन, ये सब क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं. इसमें नंबर 1 आप पहले ये लिखना सीखो. पहले आता है पेरेंट्स P1. P1 मतलब पेरेंट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन. पेरेंट्स P1 मतलब क्या होता है? पेरेंट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन. सर्कल विथ एन एरो ऑलवेज मीन्स मेल. सर्कल विथ अ क्रॉस मीन्स फीमेल. सर्कल विथ एन एरो मीन्स मेल एंड सर्कल विथ अ क्रॉस मीन्स फीमेल. पेरेंट्स के बाद नेक्स्ट आता है phenotype. Phenotype is the external appearance of the organism. Next comes the genotype. Parents, phenotype, genotype, gametes. Parents, phenotype, genotype, gametes. F1 generation. F1 generation is the first filial generation. पहले ये ऑर्डर में आना चाहिए. पेरेंट्स P1, phenotype, genotype, gametes, F1 जनरेशन. ये सभी लॉज के लिए इंपॉर्टेंट है. थर्ड लॉ के लिए भी इंपॉर्टेंट है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये थर्ड लॉ है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉस एवरीवेयर. ये पहले आप टेक्निक सीखो. अभी फिनोटाइप में वी आर टेकिंग टॉल प्लांट एंड हियर वी आर टेकिंग अ डॉर्फ प्लांट. फिनोटाइप क्या है? टॉल और डॉर्फ. टॉल और डॉर्फ लिया हमने फिनोटाइप. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी जीनोटाइप. टॉल डोमिनेंट है तो बड़ा टी. ये टॉल कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट, तो क्या आएगा? बड़ा टी. डॉर्फ रिसेसिव है तो छोटा टी. ठीक है. नाउ दिस टॉल इज गोइंग टू प्रोड्यूस गैमेट्स. बड़ा टी लिख के सर्कल करेंगे, बड़ा टी लिख के सर्कल करेंगे. दोनों सेम ही गैमेट्स बना रहे हैं. दोनों गैमेट्स कैसे? सेम. इधर क्या आएगा? छोटा टी लिख के सर्कल. इधर भी क्या लिखेंगे? छोटा टी लिख के सर्कल. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इधर लिखेंगे 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4. ये 1 2 3 4 समझ में आया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. दोनों भी अलील्स क्या है? सेम है. बड़ा टी और छोटा टी तो गैमेट्स भी वही हैं. अब ये 1 2 3 4 क्या होता है? अभी हमेशा याद रखना है ऑड पहले जाना है. मतलब 1 के साथ 3 तो 2 के साथ क्या होगा? 4. अभी 3 के साथ पहले 1 था तो क्या आएगा? 2. 4 के साथ पहले 2 था तो क्या आएगा? 1. क्या बोला समझा मैंने आपको? क्रॉस कैसे करेंगे? बोलो 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 2, 4 के साथ 1 2 3 4. इधर लाइन से आएगा 1 2 3 4. पहले 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 4 के साथ. ये 1 2 3 4 लाइन से आएगा. अबे नहीं बेटा, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है वो. ठीक है. 1 3 2 4 3 2 4 1.
डेफिनेटली। तो 1 के साथ क्या होगा, दिस 1 लाइन स्ट्रेट and we'll take it to 3. 1 has to come straight and it will go to 3. The rule is when they are dissimilar, बड़ा छोटा साथ में है तो पहले बड़ा फिर छोटा. It is because बड़ा is always dominant and छोटा is recessive. तो यहाँ पे 1 और 3 में क्या आएगा, यहाँ पे बड़ा T छोटा T. 2 के साथ 2 का लाइन स्ट्रेट, फिर 4 के पास 2 का लाइन स्ट्रेट एंड देन 4 के पास 2 और 4 देखो तो क्या दिख रहा है, बड़ा T छोटा T. 3 का लाइन स्ट्रेट देन 2, 3 का लाइन कैसे आएगा, स्ट्रेट एंड देन 2. 3 एंड 2 देखो तो क्या दिख रहा है, छोटा टी बड़ा टी दिख रहा है, बट पहले कौन आएगा, पहले क्या आएगा, क्यों, बड़ा क्या है, डोमिनेंट. सो पहले बड़ा टी आएगा फिर आएगा छोटा टी. तो पहले बड़ा टी आएगा फिर आएगा छोटा टी. 4 के साथ क्या आएगा, 1. 4 देखेंगे तो छोटा टी है, 1 देखेंगे तो बड़ा, पहले क्या आएगा, फिर आएगा छोटा टी. तो अभी सब में बड़ा टी है, तो बड़ा टी है तो ऑल आर टॉल. कुटला टॉल है, ये सब हाइब्रिड टॉल है और इट विल बी कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस टॉल. कौन सा टॉल है, हाइब्रिड टॉल या तो हेट्रोजाइगस टॉल, हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस टॉल. इसके बाद में अभी F1 जनरेशन का पहले डेफिनेशन देखते हैं. बच्चा लोग, आई एम राइटिंग दी डेफिनेशंस. आप ये क्रॉस में मत लिखो डेफिनेशंस, या आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, इट्स ओके, बट एग्जाम में मत लिखना डेफिनेशन इसके अंदर. हाँ, ये तो अभी साथ में साथ डेफिनेशंस आई वांट टू टीच यू ऑल, तो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. Exam mono hybrid crosses asks, do not write the definitions over here. When we have to define the F1 generation, what we'll say, it is the generation, it is not the F1 generation, it is called as the first filial generation. It is the generation obtained by a cross, it is the generation obtained by cross. किससे obtained है, it is the generation obtained by cross between, किसके बीच में, between 2 pure parents. तो 2 प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस किया तो जनरेशन जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फीलियल. फीलियल क्यों बोल रहे हैं, फीलियल बिकॉज द पेरेंट्स यूज आर प्योर, दे आर होमोजाइगस. जो पेरेंट्स यूज कर रहे हैं ना वो प्योर है, होमोजाइगस है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन. फाइन. आफ्टर वी हैव द F1 जनरेशन क्या करेंगे, ये जो F1 जनरेशन में हमको मिला ना, F1 जनरेशन में उसका क्या होता है, उसका होता है सेल्फिंग. उसका क्या होता है, सेल्फिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेल्फिंग वर्ड का मीनिंग है, इट इज कॉल्ड दी सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज, जो वाइट में ना वो सब डेफिनेशंस है, इट इज दी सेल्फ पॉलिनेशन. किसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, ऑफ F1 जनरेशन. इट इज दी सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फिंग. सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं किसका, ऑफ दी F1 जनरेशन, इज कॉल्ड एज सेल्फिंग. फाइन. सो अभी इसमें जब हम लोग दोबारा व्हेन वील राइट इट अगेन सेल्फिंग, बिकॉज वो तो ऊपर डेफिनेशन लिखा है ना. सो सेल्फिंग में सर्कल विद एन एरो का मतलब क्या आएगा, मेल. सर्कल विद अ क्रॉस को क्या लेंगे, फीमेल. मतलब जो हमको F1 जनरेशन में मिला ना उसमें क्या करेंगे, एक को लेंगे मेल और एक को क्या लेंगे हम, फीमेल. करेक्ट. सो here वी आर गोइंग टू सी, एक को लिया मेल, कैपिटल T स्मॉल t, ये जो F1 जनरेशन में मिला वही लिया. एंड दिस सेकेंड वन भी मैंने क्या लिया है, the second one also I have taken capital T small t, which is the F1 generation. Next step I am going to have is the gametes. क्या मिलेंगे gametes, बच्चा लोग बताओ. It is going to be बड़ा T सर्कल, छोटा T सर्कल, बड़ा T सर्कल, छोटा T सर्कल, बड़ा T छोटा T, सबको सर्कल करना है. ठीक है. अभी हम लोग को क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट दी F2 जनरेशन. F2 जनरेशन का मतलब क्या होगा, सेकेंड जनरेशन. सेकेंड फीलियल नहीं बोलेंगे, हाँ ठीक है, सेकेंड फीलियल जनरेशन भी बोल लिया या सेकेंड जनरेशन भी बोला जाता है. नाउ व्हेन वी से द वर्ड सेकेंड जनरेशन, उसका डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज़ द जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग ऑफ द F1 जनरेशन. ये जो जनरेशन है ना वो कैसे मिला है, बोलो, जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग. सेल्फिंग किसका कर रहे हो, ऑफ दी F1 जनरेशन. सेल्फिंग ऑफ दी F1 जनरेशन, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, सेल्फिंग ऑफ दी F1 जनरेशन. एंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज द टेक्निक कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर.
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड मेथड. पनेट स्क्वायर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेकर बोर्ड मेथड. पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड मेथड. ये क्या होता है पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड मेथड? वी हैव गॉट वैरायटी ऑफ डेफिनेशंस as to choose, but यहाँ पे we can see we have 3 definitions to choose, but the one which I would prefer, पहले मैं I'll tell you that, देखेंगे हम सब definitions, but the one which I find nice is this one, means वो simpler भी है to remember and particular proper है. It is the diagrammatic representation of a particular cross, जिससे देखो P for particular cross, फिर P से आएगा प्रिडिक्ट करना, फिर P से आएगा प्रोजेनी. इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस टू प्रिडिक्ट दी प्रोजेनी ऑफ द क्रॉस. प्रोजेनी मतलब क्या बच्चे मिल रहे हैं वो डिटेक्ट करने के लिए. मुझे ये वाला पसंद आया, आपको? बाकी तो देख लो पहले. थर्ड वाला, इट इज़ अ स्क्वायर डायग्राम यूज टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. First one, it is a probability table representing different permutation and combination of fertilization between gametes of opposite mating types. कौन सा अच्छा है? सो आप लोगों ने डिसाइड किया आप लोग कौन सा प्रिफर करोगे? So sweet, thank you. So it is a diagrammatic representation of a particular cross to predict the progeny of that cross. P for particular, P for predict, P for progeny. और क्या है? diagrammatic representation. मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं उठता. देखो, it is the diagrammatic representation of a particular cross. यस, अदर बैच पीपल उन्होंने थर्ड वाला डेफिनेशन भी, स्क्वायर डायग्राम वाला भी किसी किसी ने लिखा है, तो आप ये भी लिख सकते हो, थर्ड वाला भी लिख सकते हो. मैं थर्ड वाला भी चाहिए तो दिखा दूंगी, बट मुझे ये अच्छा लगा है. इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस टू प्रिडिक्ट द प्रोजेनी. क्या प्रिडिक्ट करने वाला है? टू प्रिडिक्ट द प्रोजेनी ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉस. टू प्रिडिक्ट प्रोजेनी of the particular cross. Fine. Now these two जो है ना, ये जो दो दिख रहे हैं ना आपको, इसमें सिर्फ F2 जनरेशन. एग्जाम में क्या करोगे आप? सिर्फ F2 जनरेशन लिखोगे. ये तो लिखना ही नहीं है, पनेट स्क्वायर है वाइट वाला लिखना नहीं है आपको. हाँ, ये तो अभी डेफिनेशंस मैंने बोला टर्मिनोलॉजीज अलग से पढ़ाऊँ, फिर इसमें वापस से दोबारा पढ़ाऊँ, तो हमने क्या किया, टर्मिनोलॉजीज इसी में पढ़ रहे हैं, राइट? सो जब भी हम लोगों ने F1 जनरेशन देखा था, उसका डेफिनेशन क्या था? F1 जनरेशन, इट इज़ अ जनरेशन obtained by a cross between and when we say selfing, मतलब it is a self pollination किसका? ऑफ दी F1 जनरेशन. F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है. उसके बाद में अपने को F2 जनरेशन मिलता है. सेकेंड जनरेशन कैसे मिलता है? सेल्फिंग करने से ऑफ दी F1 जनरेशन. तो F2 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन. एंड पनेट स्क्वायर और चेकरबोर्ड मेथड क्या होता है? इट्स अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्रॉस टू प्रिडिक्ट द प्रोजेनी ऑफ दैट क्रॉस. ठीक है. नाउ लिखा है ना, फाइन. नाउ हियर वी हैव टू गैमेट्स. कितने दिख रहे? 2 गैमेट्स. मेल जो है ना, मेल कितने गैमेट्स बना रहा है? 2. फीमेल कितनी गैमेट्स बना रही है? 2. तो जितने भी गैमेट्स आए ना मेल में, +1 करने का. फीमेल में भी कितने गैमेट्स आए? 2. तो +1 करना है. +1 क्या करना है? मतलब क्या है इसका? हम लोग को जो उतने रोज एंड उतने कॉलम्स बनाने हैं, बीच में लाइन एक एक में छोड़ना है. मतलब 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, ठीक है. 1 एक्स्ट्रा रो एंड देन 1 एक्स्ट्रा कॉलम. 1 एक्स्ट्रा रो एंड 1 एक्स्ट्रा कॉलम. ये क्या लिख रहे हैं हम लोग बच्चा लोग? F2 जनरेशन है. दिस इज द F2 जनरेशन. ये जो F2 जनरेशन है, इन दैट वी हैव सर्कल विथ एन एरो, वी हैव सर्कल विथ अ क्रॉस, सर्कल विथ एन एरो एंड सर्कल विथ अ क्रॉस.
यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। बच्चों को अक्सर एक डाउट देखते हैं, वो बोलते हैं दोनों कैपिटल टी इधर लिखेंगे, दोनों स्मॉल टी उधर लिखेंगे, चलेगा क्या? नहीं। इधर क्या लिखा हमने? मेल। ये एरो क्या डाला है? सर्कुल विद एन एरो मेल, मतलब इधर क्या आएंगे? मेल के आएंगे, मेल। ये साइड पे कौन सा गैमेट लिखेंगे? मेल के, बड़ा टी एंड छोटा टी। इधर क्या लिखा है? सर्कल विद अ क्रॉस, तो इधर किसके गैमेट्स लिखेंगे? फीमेल के। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, ये वाला बॉक्स भरना है ना, ये वाला बॉक्स भरना है, तो ऊपर वाला देखा, बाजू वाला देखा, ऊपर वाले को और बाजू वाले को देखा, क्या दिखा? बड़ा टी विच इज टॉल। क्यों बोला है? 2 लाइन छोड़ने, 1 लाइन पे लिखोगे, नेक्स्ट लाइन पे उसका डिस्क्रिप्शन करोगे। आई हैव टू राइट मोर, तो आई डोंट हैव स्पेस। ये जगह पे क्या आएगा इसमें? पहले किसको लिखेंगे? वेरी गुड। ऊपर वाला छोटा टी है, बाजू वाला बड़ा टी है, लिखते वक्त पहले बड़ा टी फिर छोटा टी। ये भी क्या होता है? टॉल, क्योंकि बड़ा टी प्रेजेंट है। इसको लिखते वक्त क्या लिखेंगे मिथिल? क्या लिखेंगे मिथिल? बड़ा टी छोटा टी विच इज टॉल। ये बॉक्स को हम लोग क्या लिखेंगे लक्ष्मी? छोटा टी विच इज ड्वार्फ। सो यहाँ पे जब हम लोग कैरेक्टर्स देखते हैं ना, तो हम लोग को 2 ही टाइप के कैरेक्टर्स दिखे हैं, टॉल और ड्वार्फ। सो पहला अपना आएगा फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो में विल से वी हैव 2 कैरेक्टर्स। कौन से हैं हमारे पास? टॉल और ड्वार्फ है। टॉल इज टू ड्वार्फ क्या मिल रहा है हम लोग को? 3:1, मतलब 75% क्या है? टॉल एंड 25% क्या है? ड्वार्फ। 3:1। एंड जब हम बोलेंगे जीनोटाइपिक रेशियो, व्हेन वी से द वर्ड जीनोटाइपिक रेशियो, इट इज गोइंग टू बी 3 टाइप के जीनोटाइप दिख रहे हैं हम लोग को। पहले बड़ा टी दिखा यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को? बड़ा टी छोटा टी। वी हैव बड़ा टी छोटा टी, एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को? छोटा टी। बड़ा टी मतलब 1, कितनी बार है बड़ा टी छोटा टी? 2 टाइम्स। ये एक ही बार है कैपिटल टी। बड़ा टी कितनी बार है? 1 बार। बड़ा टी छोटा टी कितनी बार है आदर्श बेटा? 2 बार। वी हैव इट 2 टाइम्स, एंड छोटा टी क्या है हमारे पास? 1 बार। वी हैव इट 1 टाइम। सो जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। सो दिस कंप्लीट्स द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो वाइट में दिख रहा है ना डेफिनेशन, वो एग्जाम में नहीं लिखना है उनको, ठीक है? इट इज़ लाइक अब हम लोग ने इसी में ना वी हैव कवर्ड 4 डेफिनेशंस ऑल्सो, रादर देन स्टडिंग देम एज सेपरेट टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज उसमें समझ में भी नहीं आता। इसमें हम लोग ने क्रॉस करते करते ही समझ लिए कॉन्सेप्ट्स। सो ये टर्मिनोलॉजीज एग्जाम में मत लिखना याद से। अलग डेफिनेशन पूछा तो अलग डेफिनेशन आ सकते हैं। They can ask you a separate definition, F1 generation, Punnett square, selfing. So you all can write this. So seeing this monohybrid cross, we can do one more example which you all can complete it as homework. So we'll be leaving empty spaces in that. The difference is going to be, we are going to write the heading as monohybrid cross only, because we are taking another example over here, monohybrid cross. So here let us see how much you remember and how much you can recollect. So we start with, पहले क्या आता है बोलो बच्चों? Parents, P1 क्या आएगा? Circle with a arrow, circle with a cross. Next is going to be the phenotype. The phenotype which we take over here are color of the flowers, and in those specifically we are going to take red flowers, and यहाँ पे क्या लेंगे? Red flowers and white flowers, ठीक है? When we say the word red flowers, we have the genotype as capital R. Here we have small r. Next is the gametes. Gametes will be capital R circle, capital R circle, small r circle, small r circle. Next step, what you are going to do? We'll do one more thing before that. What we are going to do? We are going to write 1, 2, 3, 4. So next we are going to have the F1 generation. F1 generation is going to be 1 going with 3. 1 and 3 क्या दिख रहा है आपको? बड़ा छोटा। 2 के साथ 4,
बड़ा थ्री ठीक है, ये सब क्या रहेंगे? रेड, ऑल आर रेड। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग? सेल्फिंग। सेल्फिंग में पहले सर्कल विद एन एरो, सर्कल विद कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करेंगे विद कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करेंगे विद कैपिटल आर स्मॉल आर। तो नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी गैमेट्स। गैमेट्स में क्या आएगा? कैपिटल आर सर्कल, स्मॉल आर सर्कल, करेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? F2 जनरेशन में कितने रोज कितने कॉलम्स? सर्कल विथ एन एरो, सर्कल विथ अ क्रॉस। हाउ मेनी एरो, हाउ मेनी रोज? 3 रोज। यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल, you have to fill this. Next is going to be the phenotypic and genotypic ratio. So in your book exactly after doing this आप लोग ये वाला एक और लिखोगे, तो you can leave space for this, you can leave space for this particular example. You are going to write this particular example, ठीक है? So let's start move ahead. अभी आगे move करते हम लोग। क्या आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझा है? जो लिखना है हेडिंग दे के स्टार्ट करना है, जगह याद रहेगा कि लिख के रखना है, स्टार्ट करना है? ठीक है, एटलीस्ट स्टार्टिंग यहाँ तक लिख लो आप लोग, फिनोटाइप जीनोटाइप तक। फिनोटाइप जीनोटाइप तक लिख लो। Mendel's first law which is called as law of dominance, क्या बोलते हैं उसको? law of dominance. Now what is law of dominance? What does this law states? The law states that when two pure parents, क्या होता है? when two pure parents differing in, दो प्योर पेरेंट्स लिए हमने, differing in one pair of contrasting character are crossed. Two pure parents लिए differing in. Now we can see here two pure parents है हमारे पास, two pure parents है हमारे पास यहाँ पे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। टू प्योर पेरेंट्स है डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. व्हाट इज दैट वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? दैट वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज द कलर ऑफ द फ्लावर. इट इज द कलर ऑफ द फ्लावर. आर क्रॉस्ड, जब इसको क्रॉस करते हैं फिर क्या होता है वो देखो. द कैरेक्टर विच गेट्स एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन इज डोमिनेंट. द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड या विच appears or which is expressed in F1 जनरेशन. जो एक्सप्रेस होता है या appear होता है F1 जनरेशन में, उसको क्या बोलते हैं? is called dominant. While the one which does not appear is called recessive. While the one which does not appear, the one which does not appear in the F1 generation is recessive. Does not appear in F1 generation is recessive. In F1 generation is recessive. हार्ड है क्या इजी है? क्या बोला है लॉ ने? अभी इधर देखो एग्जाम्पल की तरफ. when we see this particular example we can see over here. We can see in this particular example that we have taken two pure parents. ये दो प्योर पेरेंट्स कौन से? रेड और वाइट फ्लावर्स है. दे आर प्योर होमोजाइगस.
डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वो फैन ऑफ कर दो. डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड. डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर. सो ये कैरेक्टर जो अपीयर होता है F1 जनरेशन में, दिस कैरेक्टर विच गेट्स अपीयर्ड इन द F1 जनरेशन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमिनेंट. एंड द वन विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज रिसेसिव. मतलब यहाँ पे हम लोग देख के क्या बोलेंगे? व्हाट वी कैन आंसर, व्हाट वी कैन इंटरप्रेट इज, इसको देख के क्या बोलेंगे? इन F1 जनरेशन क्या मिला हम लोग को? इन F1 जनरेशन ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर, क्या है बोलो? ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल. ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल हैविंग, क्या है उनके पास? हैविंग जीनोटाइप. क्या है जीनोटाइप? जल्दी बताओ. जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर. इन F1 in F1 generation all offsprings are red, and they are having the genotype. जीनोटाइप क्या है उनके पास? कैपिटल आर स्मॉल आर. क्या जीनोटाइप है? कैपिटल आर स्मॉल आर. विच शोज दैट, क्या शो करता है? देखो सब रेड है F1 जनरेशन में सब रेड है, बट उनके पास जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर. विच shows that red color of the flower, red color of flower is dominant over white, is dominant over white color of the flower, over white color of the flower. कौन सा कलर डोमिनेंट है? रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर. सो दिस इज द आंसर फॉर 3 marks. इफ दे आस्क यू मेंडल्स फर्स्ट लॉ, उन लोग कभी कभार ना आपको क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, उन लोग मेंडल्स फर्स्ट लॉ नहीं बोलेंगे, उन लोग लिखेंगे एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. So you have to write this statement 1 mark. You have to write this cross 1 mark. कहाँ तक लिखोगे? F1 जनरेशन तक क्यों लिख रहे हैं प्रदीप? F1 जनरेशन तक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बोला है जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है ना F1 जनरेशन में, वहाँ तक बात किया ना लॉ में कहाँ तक बात किया है? टिल F1 जनरेशन. तो क्रॉस में भी कहाँ तक दिखाएंगे? F1 जनरेशन. समझा वहाँ तक क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज लॉ में ही बोला है द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन इज डोमिनेंट एंड द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज. तो इसका क्रॉस में भी कितना तक दिखाएंगे? खाली F1 जनरेशन तक. क्लियर है एवरीबडी? We are moving to Mendel's second law. When we say Mendel's second law, this is Mendel's second law, which is called as law of segregation, or it is called as law of purity of gametes. Law of purity of gametes. Law of purity of gametes. Law of segregation is also called as law of purity of gametes. So over here the law states that when a pair of contrasting characters, देखो क्या होता है? When a pair of contrasting characters. Now what are pair of contrasting characters? जैसे हमारे पास बड़ा R है, छोटा R है. Now that is a pair of contrasting character. जो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज बड़ा आर, दिस इज छोटा आर. दीज आर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, क्या लिखे आए? दे आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड. कहाँ पे दिख रहा है बच्चा लोग आपको हाइब्रिड? आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड. कहाँ पे दिख रहा है आपको हाइब्रिड? जल्दी बताओ. ये F1 जनरेशन में आपको क्या दिख रहा है? हाइब्रिड. व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, दे डू नॉट मिक्स. क्या होता है? दे डू नॉट मिक्स और कंटामिनेट ईच अदर. ये मिक्स नहीं हो रहे, ये कंटामिनेट नहीं हो रहे. दे डू नॉट मिक्स और कंटामिनेट ईच अदर. दे डू नॉट मिक्स और कंटामिनेट ईच अदर. कंटामिनेट ईच अदर. मिक्स या कंटामिनेट नहीं होते ईच अदर, बट सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. सेपरेट और सेग्रीगेट कभी हो जाएंगे? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. सेग्रीगेट. सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. सो अभी होता क्या है देखो, यहाँ पे वी हैव एन एग्जाम्पल एज पेरेंट्स P1 you have taken male female red flowers white flowers.
F1 जनरेशन क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, जो क्या है रेड, जो क्या है बच्चों रेड। सो यहाँ पे क्या बोला है, जब भी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हमने कहाँ पे लाया है ना, हाइब्रिड, कहाँ पे आ गए ना हाइब्रिड, तभी वो मिक्स और कंटामिनेट नहीं करते, दे डू नॉट मिक्स और कंटामिनेट ईच अदर, बट दे आर गोइंग टू सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे बड़ा आर और छोटा आर मिक्स करके पिंक नहीं बना है, बड़ा आर और छोटा आर मिक्स किया पिंक बना क्या, नहीं, बट रादर सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, सेल्फिंग एंड क्या लिखेंगे, बड़ा आर छोटा आर को क्रॉस करेंगे एंड फिर क्या दिखाएंगे, गैमेट्स। इधर क्या लिखेंगे, बड़ा आर सर्कल, छोटा आर सर्कल। बच्चों इसके आगे करेंगे नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, दे सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सो मतलब हम लोग को बोला है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किधर आए ना, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कौन है, F1 जनरेशन। तभी वो मिक्स नहीं करते, रेड और व्हाइट मिक्स होके क्या नहीं बन रहा है, पिंक नहीं बन रहा है, बट रादर दे गेट सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मीन्स यू हैव टू शो टिल गैमेट फॉर्मेशन। अभी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट वी विल से इज दैट इन दी F1 जनरेशन क्या मिल रहा है, देखो इन दी F1 जनरेशन, इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे बोलो, इन F1 जनरेशन ऑल ऑफ स्प्रिंग्स, इसके बाद आएगा बच्चों, इसके बाद आफ्टर दिस इट इज गोइंग टू कम ओवर हियर, बिकॉज आई एम फाइंडिंग अ बिट लेस स्पेस, सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। सो इसके बाद आएगा इन दी F1 जनरेशन ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर, बोलो क्या आ रहा है, ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर रेड, ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर रेड, हैविंग जीनोटाइप कैपिटल, उसका पहले वाले का भी तो यही सेंटेंस लिखा था, हैविंग जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर। योर the capital R and small r, which is for red and white, do not mix. White character do not mix and separate and segregate. They separate and separate during gamete formation. Do not mix and separate during gamete formation. वो मिक्स नहीं हो रहे और क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे कभी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। डू नॉट मिक्स एंड ऑफस्प्रिंग्स रिमेन रेड, डू नॉट मिक्स एंड ऑफस्प्रिंग्स रिमेन रेड, एंड ऑफस्प्रिंग्स रिमेन रेड, ऑफस्प्रिंग्स रिमेन रेड which separate during gamete formation. So what we got in F1 generation हम लोग को दिख रहा है that we can see all the offsprings क्या है, red है, and they are having the genotype, क्या है उनके पास जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर। वो जो कैपिटल आर है स्मॉल आर है वो आपस में मिक्स नहीं होता, वो आपस में मिक्स नहीं होता, दे डू नॉट मिक्स और कंटामिनेट ईच अदर, बट क्या होता है सेपरेट और सेग्रीगेट कभी ड्यूरिंग, they are going to separate or segregate during gamete formation. This is Mendel's second law. So in your books you are going to write Mendel's first law, Mendel's second law. You are going to get the pictures, you are going to write that. Rest in your homework book what you all are going to write. Listen carefully. You have to write only the terminologies and come ones जो भी हम लोग ने आज किए, जैसे कि if we start from character, trait, देन अलीलोमॉर्फ जो किया हमने, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिर उसके बाद में हमने F1 जनरेशन किया सेल्फिंग, F2 जनरेशन पनेट स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पे मेंडल्स फर्स्ट लॉ का खाली स्टेटमेंट, मेंडल्स सेकेंड लॉ का खाली स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट वाली चीज़ें आपको करके आनी है वन टाइम, ठीक है, बुक में होमवर्क। समझ में आया? शुड आई रिपीट वंस मोर?